आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप अपनी मां को तुरंत फोन कर दें। एक मां ने अपने बेटे से पूरी जिंदगी एक राज छुपा कर रखा और जब उस राज का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी हिस्सा आपकी आंखें नम कर देगा। एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का लड़का अपनी मां शारदा के साथ रहता था। मोहन ने बचपन से कभी अपने पिता को नहीं देखा था। जब भी वह पूछता, मां मेरे पापा कहां हैं, शारदा मुस्कुराकर कहती, बेटा भगवान ने मुझे तेरी जिम्मेदारी दी है, बस वही मेरी दुनिया है। मोहन बड़ा होता गया। मां दिन रात मेहनत करती रही। कभी लोगों के घरों में खाना बनाती, कभी कपड़े सिलती, तो कभी खेतों में मजदूरी करती। लेकिन उसने कभी बेटे को यह महसूस नहीं होने दिया कि घर में गरीबी है। हर जन्मदिन पर छोटा सा केक जरूर आता था। मोहन सोचता था कि मां के पास पैसे होंगे। उसे क्या पता कि उस दिन उसकी मां खुद भूखी सो जाती थी। समय बीत गया। मोहन पढ़ लिख कर शहर में इंजीनियर बन गया। अच्छी नौकरी मिली। उसने मां को शहर बुलाया, लेकिन मां हर बार यही कहती, बेटा मुझे गांव अच्छा लगता है। मोहन को लगता था कि मां जिद्दी है। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मां तुम्हें मेरी खुशी से ज्यादा ये टूटा हुआ घर प्यारा है क्या? मां सिर्फ मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद शारदा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। मोहन दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने कहा, अब इनके पास बहुत कम समय है। मां ने बेटे का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा मेरी अलमारी में एक पुराना लोहे का बक्सा रखा है, उसे मेरे जाने के बाद ही खोलना। इतना कहकर मां हमेशा के लिए सो गई। मां की अंतिम विदाई के बाद मोहन कांपते हाथों से वह पुराना बक्सा खोलता है। उसमें कुछ पुराने कपड़े, कुछ खिलौने और एक लिफाफा रखा था। उसने पत्र खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे मोहन, अगर तू यह पत्र पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा तू हमेशा पूछता था कि मैं गांव क्यों नहीं छोड़ती। आज सच बता रही हूं, इस घर के पीछे वाले खेत में तेरे पापा की आखिरी यादें हैं। यही उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मरते समय उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, हमारा बेटा बड़ा आदमी बने, लेकिन कभी अपनी मिट्टी मत भूलने देना। मैं इसलिए गांव नहीं छोड़ सकी क्योंकि मुझे लगता था तेरे पापा आज भी यहीं हमारे साथ हैं। और एक बात, जिस पैसे से तू इंजीनियर बना वह मेरी कमाई नहीं थी। मैंने अपना एक गुर्दा बेच दिया था ताकि तेरी पढ़ाई कभी ना रुके। डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन एक मां अपने बच्चे का भविष्य हारते हुए नहीं देख सकती। बस एक वादा करना, कभी किसी मां का दिल मत दुखाना, और अगर कभी मेरी याद आए तो किसी भूखे को खाना खिला देना। यही मेरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। पत्र पढ़ते पढ़ते मोहन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे याद आया, जब वह नई बाइक की जिद कर रहा था तब मां कई दिनों तक अस्पताल गई थी। उसने सोचा था कि मां बीमार होगी, लेकिन सच कुछ और था। मोहन जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार यही कह रहा था, मां तुमने मुझे सब कुछ दे दिया और मैं कभी तुम्हारा दर्द समझ ही नहीं पाया। काश एक बार तुम वापस आ जाओ। लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। उस दिन के बाद मोहन ने अपनी मां के नाम से एक संस्था शुरू की, जहां हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाता था। वह हमेशा कहता था, जिस मां ने अपना सब कुछ देकर मुझे बनाया, मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का सपना पूरा हो। दोस्तों, मां कभी अपने त्याग का हिसाब नहीं बताती। वह बस मुस्कुराती रहती है और अपनी खुशियां बच्चों पर लुटाती रहती है। अगर आपकी मां आज आपके साथ है तो आज ही उनके पास बैठिए। उनका हाथ पकड़कर बस इतना कह दीजिए, मां आपने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मां की ममता की कोई कीमत नहीं होती और मां का प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ध्यान दें, कहानी में गुर्दा बेचने वाला प्रसंग भावनात्मक प्रभाव के लिए लिखा गया है। वास्तविक जीवन में अंगों की खरीद फरोख्त कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, में अवैध है।